तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अब कोर्ट तक पहुंच गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी बीते 23 मार्च को ही तमाम अभ्यर्थियों ने SCERT कार्यालय पे जोरदार धरना दिया था और वहां पे अधिकारियों ने आके वहां पे आश्वासन दिया। लेकिन अब ये मामला, जैसा कि पहले से ही अंदेशा था कि जिस तरह से लेट हो रहा है, सरकार भर्ती नहीं दे रही है, उस तरह से कोई न कोई कोर्ट जरूर जाएगा और अब ये मामला कोर्ट में पहुँच चुका है। तो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा और कोर्ट ने इस याचिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उसने इस केस को एक्सेप्ट किया है और अगली डेट भी सुनवाई के लिए दे दी है। तो अब सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि सरकार इस भर्ती को लेके क्या कर रही है, क्यों इस तरह से इतने पद खाली रहते हुए भी भर्ती नहीं लाई जा रही है। कुछ डिटेल्स पे बात कर लेते हैं, क्या याचिका में कहा गया है और इसके बाद मैं आर्डर भी दिखाऊंगा कोर्ट का। सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं दोस्तों। ये शिक्षक भर्ती जो है बहुत, ये कहें कि इससे विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है और सरकार है कि बिल्कुल एकदम कहें कि आराम की नींद फरमा रही है या क्या दिक्कत है। तमाम वैकेंसियां इस बीच में हो गई, लेकिन सरकार कहेगी कि 69,000 भर्ती जो है वो लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है BEd BTC का, इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। तमाम बहाने हैं। इस बीच अभ्यर्थियों ने जा करके मामला कोर्ट में दर्ज करा दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ डिटेल्स है वो मैं आपको दिखाता हूं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि RTE की धारा 26 के अनुसार आप कुल रिक्तियों के जो कुल स्वीकृत पद हैं, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में 5,80,084 जो है पद सृजित हैं प्राथमिक विद्यालयों में, और उसके सापेक्ष आप 10% से अधिक रिक्त नहीं रख सकते हैं। ये कितनी गंभीर बात है दोस्तों कि जो नॉर्म है, जो एक्ट में एक व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार आप 10% से अधिक सीटें रिक्त नहीं रख सकते हैं। उसकी जगह पे उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए कि लगभग 40% सीटें क्या हैं, वो रिक्त हैं। अब आप स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। ये डाटा कहाँ से मिला है दोस्तों? तो एक RTI के जवाब में ये डाटा पता चला है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 40% से अधिक जो प्राथमिक अध्यापकों की सीटें हैं, जो पद हैं, वो रिक्त हैं। और यही वजह है कि कोर्ट ने इस याचिका को महत्वपूर्ण मानते हुए न केवल एक्सेप्ट किया, बल्कि नोटिस भी जारी किया है सरकार को कि वो अपना रिजॉइंडर दे, एफिडेविट अपना एफिडेविट जो है वो दाखिल करे, इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि ऐसा करने के पीछे, क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज होने के कगार पे हैं और उनके सामने एक तरह से कहें कि जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है और अंततोगत्वा उनको मजबूर होकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कराना चाहूँगा और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है दोस्तों, क्या कहा गया है याचिका में, वो जो है मैंने मार्कअप कर रखी है पहले से। यहाँ पे आप पिटिशनर्स का देख सकते हैं, इंदु भाल तिवारी एंड अनदर रिस्पोंडेंट, ये है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। तो इनके विरुद्ध ये याचिका डाली गई है। कहा क्या गया है याचिका में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों वो दी गई हैं। कमांडिंग द रिस्पोंडेंट्स टू एडवर्टाइज, यानी एडवर्टीजमेंट निकाले, विज्ञप्ति निकाले, एंड फिल अप वेकेंट पोस्ट फॉर टीचर्स इन जूनियर बेसिक स्कूल्स। द सेड प्रेयर हैज़ बीन मेड टू एनफोर्स द मैंडेट ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यानी जो कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो RTE 2009 है, उसकी धारा 26 में ऐसी व्यवस्था है कि
कि जो कुल पोस्ट हैं, जो कुल सृजित पद हैं, उसके सापेक्ष आप 10% से अधिक रिक्त नहीं रख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सीटें, ये जो एक तरह से कहें कि ये संख्या है, ये आंकड़ा है, वो 40% से अधिक सीटें रिक्त बताई जा रही हैं। यानी आप सीधा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 लाख मानते हैं 40, तो यानी 2 लाख से ऊपर सीटें इस समय खाली है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है यहाँ पे, और ये आर्डर दोस्तों मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ भी जाके इसको आप पढ़ सकते हैं। लिस्ट दिस केस ऑन 2 मई 2023। तो ये 2 मई 2023 को, इसको दोस्तों फिर से 2 मई 2023 को इस केस को 2 मई 2023 को फिर से सुना जाएगा। और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा कि यदि आपको नौकरी चाहिए तो कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। और अब आप लोगों ने, मैं कहूँ कि जोरदार तरीके से अपनी बातें जो है वो सरकार के पास पहुँचानी शुरू कर दी है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के आगे भी बहुत सारे काम हैं। ऐसा हम इनकार नहीं करते कि सरकार के पास काम नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन ये भी जो एजुकेशन का मामला है वो महत्वपूर्ण है। और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिस तरह से अभ्यर्थियों ने अब एक तरह का कैंपेन चलाया है, उसको देख के ऐसा लगता है कि सरकार का कहीं न कहीं ध्यान इस पे जाएगा और उसको लगेगा कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और वैकेंसी लानी चाहिए। यदि आप लोग की कहें कि इसी तरह से आप लोग लगे रहते हैं, इसी तरह से आपकी निष्ठा रहती है, इसमें आप मेहनत करते हैं, तो वो दिन ज़रूर आएगा जब सरकार को मजबूरन वैकेंसी देनी ही पड़ेगी। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर कोई भी अपडेट आती है इस चैनल से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।